हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और आज फिर मैं फ्रंट में ही आई हूँ। एक्चुअली आज मैं जो टॉपिक लेकर के आई हूँ वो बहुत ज़्यादा लोग प्रॉब्लम में थे, तो मुझे लगा वो टॉपिक मुझे सबसे पहले करना चाहिए, क्योंकि मुझे कॉन्टीन्यूसली मैसेज आ रहे थे कि मुझे डिप्रेशन है, डिप्रेशन का बताओ। और एक मैसेज मैंने 2 दिन पहले पढ़ा है जिसमें लिखा था, मैम अगर 200 कमेंट्स नहीं आएंगे तो क्या मेरा वीडियो नहीं बनेगा, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो ऐसा नहीं है, मुझे 200 कमेंट ऑलरेडी डिप्रेशन पे मिल चुके होंगे, लेकिन बहुत टूट फूट के मिले होंगे और 3-4 महीने में मिले होंगे। मैं एक्चुअली दूसरे प्रायोरिटीज़ में थी, लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि मुझे ये वीडियो पहले बनाना चाहिए, तो मैं ये वीडियो पहले बना रही हूँ। आई एम सो सॉरी, जिनका भी लिस्ट में है वो मैं कॉन्टिन्यूसली काम कर ही रही हूँ, तो आपका भी बन जाएगा। लेकिन आज मैं बात करूँगी डिप्रेशन पे। डिप्रेशन की 3-4 तो मैं तरीके बता देती हूँ, उसके अलावा कुछ डिप्रेशन ना हो इससे रिलेटेड बातें भी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि क्या करो कि डिप्रेशन ना हो। बिकॉज आप जब कोई भी सप्लीमेंट लेते हो या कोई भी ट्रीटमेंट लेते हो या होम रेमेडी लेते हो, लेकिन साथ में अगर अपने थिंकिंग को थोड़ा चेंज नहीं करेंगे तो डिप्रेशन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बिकॉज अंदर जो केमिकल सिक्रेशन चलता है उसको जहाँ पर चल रहा है वहाँ पर वो मेडिसिन सप्लीमेंट आपको कंट्रोल कर सकती है। बट अगर उसको सिक्रीट करते जाओगे तो वो जब आप खाओगे वो चीज़ तब तक ठीक रहेगी, उसके बाद में फिर बढ़ जाएगा। ये कमेंट भी मैंने देखा है कि मैम जब तक कोई डिप्रेशन की दवा मैं लेती हूँ तब तक तो वो ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही दवा छोड़ती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम आ जाता है। और जो केमिकल्स होते हैं वो 2 तरह की बीमारी आपको दे सकते हैं। एक फैट तो है ही, क्योंकि हार्मोन डिसबैलेंस कर देते हैं। दूसरी चीज़ ऑर्गेज़म की प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑर्गेज़म बहुत ख़राब चीज़ होती है। अगर फीमेल को डिप्रेशन हो जाए तो वो एक सेक्सुअल प्रॉब्लम होती है, जहाँ पर आप कुछ भी काम करते रहें आपको सेक्स फील होता रहेगा और पूरे टाइम फील होता रहेगा। मतलब हर समय दिन भर आपको ऐसा लगेगा कि आपको सेक्स करना है, तो वो प्रॉब्लम और बहुत एक्सट्रीम में फील होता है। तो ये चीज़ें डिप्रेशन की दवा का रिएक्शन हो जाती है समटाइम। हमेशा ऑर्गेज़म उस वजह से नहीं होता है, लेकिन ये भी एक सिम्टम्स है कि अगर डिप्रेशन की दवा खाते रहेंगे तो उससे ये हो जाएगा। तो मैं जो फर्स्ट मेडिसिन बता रही हूँ, जिस चीज़ के लिए मैं ऑथराइज हूँ वही कर सकती हूँ। मैं नेचुरोपैथ हूँ और जो मेरा सब्जेक्ट है उस पर ही मैं बता सकती हूँ। तो पहला चीज़ है जो मैं बता रही हूँ आपको, वो है बैच फ्लावर थेरेपी का रेस्क्यू। मैंने पहले भी कई बार बात किया है रेस्क्यू के बारे में। रेस्क्यू आपको आपके लोकल जो शॉप्स होते हैं वहाँ हेम्योपैथिक दुकान में देखना, जबकि ये हेम्योपैथिक दवा नहीं होती, बट हेम्योपैथिक शॉप में ही मिलती है। वो फ्लावर एक्सट्रैक्ट होता है। रेस्क्यू का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। तो आप रेस्क्यू लो, वहाँ जाओ, उनको बोलना मुझे बैच फ्लावर थेरेपी का रेस्क्यू चाहिए। अगर नाम सही से समझ में ना आए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नाम लिख दूँगी, लिंक भी दे दूँगी। वो थोड़ा कॉस्टली है, अगर वो लोगे, वो इंटरनेशनल मेडिसिन है, जो लिंक मैं आपको दूँगी। लोकल मिले तो लोकल ले लो, लोकल थोड़ा सस्ता पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और उसके डोजेज़ आपको वेबसाइट पे मिलेंगे, तो आप बिल्कुल डू एंड डोंट्स के साथ उसके डोजेज़ देख लीजिएगा कि किस तरह से उसको खाना है। नेक्स्ट है हेम्योपैथिक दवा है, वो भी आपको सेम शॉप में मिलेगी, कालीफॉक्स 6X, ठीक है। ये दवा मेनली डिप्रेशन को डायरेक्टली कम नहीं करती है। ये दवा इनडायरेक्टली, एक्चुअली क्या होता है, जब डिप्रेशन होता है तो आपको शुगर क्रेविंग बढ़ जाती है, ग्लूकोज बहुत जल्दी बर्न होना शुरू होता है और आपकी ब्रेन शून्य पड़ने लगती है, तो डिप्रेशन हो जाता है। ये चीज़ें आती है। ऐसे सिचुएशन में कुछ ऐसे मेडिसिन या सॉल्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो हमें डिप्रेशन से बचाए। तो डिप्रेशन से बचाने के लिए अगर शुगर क्रेविंग हो रही है, ग्लूकोज बर्न हो रहा है, तो ऐसा कोई चीज़ हो जो आपके ग्लूकोज पे, आपके थॉट को आपके ग्लूकोज तक लेके ना जाए और उसको बर्न करना शुरू ना करे, ऐसी चीज़। तो कालीफॉक्स एक बहुत अच्छी दवा होती है जो आपको शुगर क्रेविंग, अच्छा जिनको भी शुगर क्रेविंग है, बहुत सारे मैसेज मेरे पास ऐसे भी आते हैं कि मैम मुझे शुगर क्रेविंग है, कुछ उपाय बताओ जिससे कि मुझे मीठा खाने का हर समय मन करता रहता है, तो ना हो ऐसा, उसके लिए भी कालीफॉक्स 6X बहुत अच्छा होता है। आप अगर उसको खाएंगे तो आपको शुगर क्रेविंग धीरे धीरे 1-1.5 महीने में पूरी कंट्रोल हो जाती है। फिर आपको मीठे से उतना अट्रैक्शन रह नहीं जाता, बिकॉज मीठा तभी यहाँ पर सलाइवा में मन कर रहा होता है जब बर्न हो रही होती है पीछे ग्लूकोज, आपने खा लिया, उसके फैट वैट सारे बॉडी को लग जाते हैं, आप मोटे हो जाते हैं और क्रेविंग खत्म नहीं होती। तो ये भी एक अच्छी मेडिसिन है। इसके बाद मैं कुछ थॉट्स बता रही हूँ, 2-3 और उपाय है, लेकिन मैं आपको जो क्वेश्चन है उसमें भी मैं बता रही हूँ कि सोचे किस तरह से। एक क्वेश्चन है, स्टडी का डर रहता है, जानती हूँ मार्क्स अच्छे आएंगे पर डिप्रेस हो जाती हूँ एग्ज़ाम से पहले ही और गड़बड़ हो जाती है।
बहुत बेसिक है, स्टूडेंट्स के साथ ये बहुत बेसिक है कि आप डरने लगते हो, और इसी को कहते हैं शायद फोबिया होता है एग्ज़ाम का। और मुझे भी था बचपन में, स्कूल का फोबिया था ही, जबकि ऐसा नहीं है कि कुछ वहाँ पर प्रॉब्लम होती थी, पर एक स्कूल का फोबिया था ही। तो ये चीज़ कई लोगों को होता है, एग्ज़ाम का फोबिया होता है। मुझे एग्ज़ाम का फोबिया कभी नहीं हुआ, कभी टेस्ट से डर नहीं लगा। तो जिनको होता है उसके लिए बता रही हूँ एक बात। सबसे बड़ी बात, आप डरो ना डरो, आपको पेपर देना ही है। आप जितना भी डरेंगे तब भी आपको एग्ज़ाम देना है, नहीं भी डरोगे तब भी एग्ज़ाम देना है। आपको मार्क्स डरो ना डरो तो नहीं आने हैं। तो आप क्यों ना कुछ इम्प्रूव करके ये सोच के चल जितना होता है उतना तो हम कर लें, उतना आप सोचो और करो। क्योंकि स्टूडेंट में ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है। अब तो नहीं है कि पेरेंट्स प्रेशर डाल रहे हैं कि आपको शादी करनी है, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो शादी कर देंगे, बट स्टूडेंट अपने आप में इतना ज़्यादा करियर कॉन्शियस हो जाते हैं कि डर जाते हैं। तो जब कॉपी खोलते हो ना, तो कभी भी ड्रीम मत करो कि फ्यूचर में हम क्या क्या करेंगे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब हम अपने लाइफ स्केच को बहुत लंबा कर लेते हैं कि हम कोई पेपर देने के बाद ये करना है, उसके बाद यहाँ एडमिशन लेना है, ऐसे करना है। जब लंबी हो जाती है ना आपकी लिस्ट करियर की, तो फिर लगता है राम, मैंने तो ये क्वेश्चन भी नहीं पढ़ा, कहाँ मिलेगा मुझे वो। तो ये मत करो। ये बहुत बड़े बड़े बुक्स में भी मैंने पढ़ा है कि इस एग्ज़ाम फोबिया के बारे में, कि सबसे बड़ी रीज़न यही होती है। ये मेरा अपना जनरेट किया हुआ नहीं है, ये मैंने खुद पढ़ा है क्योंकि मुझे प्रॉब्लम आती थी। और तो मैंने पढ़ा था कि कभी भी फ्यूचर के बारे में मत सोचो कि आगे क्या क्या कल्पना करें कि हम ये हो जाएंगे, या हमको इंजीनियर बनना है, या हमको डॉक्टर बनना है, या जो भी आपके हो कि फैशन डिज़ाइनर बनना। इतना बड़ा स्केच मत बनाओ कि जो कॉपी में कर रहे हो उसे डर लगने लगे कि अरे हमें तो कुछ नहीं आता। क्योंकि आप तो अपने आप को उस जगह पे देखने लगते हैं ना कि 5 साल 10 साल बाद आप कितने जीनियस होंगे, और उससे जब कंपेयर तुरंत एग्जैक्ट पोजीशन पे आके करते हैं तो फिर आपको तकलीफ होने लगती है, हाय मुझे तो कुछ नहीं आता। और ये डिप्रेशन का कारण बनता है जो आपको एग्जाम के लिए डराता है। तो ये ध्यान रखना, ये मत करना। जो कर रहे हो उस पर फोकस करोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे लाइफ में हैप्पीनेस है ही नहीं। ये आपको कैसे पता चला कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है? ये आपने अपने दिमाग में बिठाया होगा ना कि आपके लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है। तो ये मत करो। ये सोचोगे क्या है ना, लाइफ में जो हम सोचते हैं वही हमें मिलता है। अगर आप सोच लेंगे कि मेरे लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है तो आपको ऐसा ही लगेगा। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मेरे लाइफ में बहुत हैप्पीनेस है, बट मैंने लास्ट जो हॉल वीडियो डाला था तो सबने कहा मैम आप बहुत खुश नज़र आ रहे हो। उससे पहले जब वुमेंस डे का डाला था तो भी बोला कि मैम आप बहुत खुश नज़र आ रहे हो। उसका थोड़ा उपाय मैंने किया है क्योंकि कुछ मिस्टेक्स हुए थे जिसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंट हो गई थी मैं, लेकिन मैं रियलिटी में वैसे ही हूँ, बहुत चंचल, खुश। और मेरे आसपास रहने वाले लोगों को यही दिखता है कि अरे तुम फीवर में हो फिर भी पता नहीं चलता, अरे तुम ऐसे हो तब भी नहीं पता चलता। बिकॉज एक चीज़ सबसे बड़ी है, आपको कुछ भी हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी दुख हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अगर रोने लगेंगे तो वो सॉल्व नहीं हो सकती। ये एक फैक्ट है कि आप कुछ भी कर लो वो सॉल्व नहीं हो सकती। आप जब खुश रहेंगे तभी शायद उसका रिजल्ट निकल जाए। तो वो जब मैंने अपना ग्रोसरी हॉल किया तब भी यही था कि सोना चांदी लेके खा के स्वस्थ हो नहीं सकते, तो ऐसा क्यों ना बिहेव करे कि यही मेरा धन है। तो मुझे अपने आप ही मेंटली ही मैं इतनी खुश हो जाती हूँ सब्जियों के बीच में, जैसे कि मैं बहुत रिच हूँ। बिकॉज पर्स में अगर आपके 1000 रुपये रखा है तो शायद आपको दिखे भी ना, बट जब 1000 की सब्जी और अपने ग्रोसरीज ले आओ तो बहुत पूरा घर भर जाता है। तो ऐसे में खुशी मिलती है कि अरे हम सही में अब ये जो धन है ये हमारे शरीर धन को बहुत रिच करेगा और आप हो जाओगे स्वस्थ। तो बहुत अच्छा लगता है और इसी ढंग से सोचा करो। तो ऐसे कैसे सोच लेंगे कि लाइफ में हैप्पीनेस नहीं है, ऐसे तो हम भी सोच सकते हैं। और जो चीज़ सोचोगे ना वो बढ़ती है। दुख या सुख बांटने से बढ़ता है, ऐसा नहीं होता। दुख बांटने से कम होता है और सुख बांटने से बढ़ जाता है, ऐसा कुछ नहीं। जो भी आप माइंड में इलैबोरेट करोगे, लंबा करोगे कि अरे मुझे इसने ऐसा बोल दिया, या ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, मेरे को ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, तो आपको ऐसा फील होगा। आप एक चीज़ देखो, एक समय पर मेरा वीडियो बहुत जम किया, उसके बाद धीरे धीरे व्यूज़ कम हो गए। अगर उसको लेके बैठूँ, मैं काम ना करूँ, तो उसका कोई अर्थ नहीं कि अरे मेरे लाइफ में तो सुख नहीं है, अरे मैं तो अच्छा वीडियो बनाती हूँ फिर भी नोटिफिकेशंस नहीं जाते लोगों को। सबसे ज़्यादा कंप्लेन ये है कि नोटिफिकेशन नहीं आते मुझे। तो फिर जब नोटिफिकेशन ही नहीं जाएंगे तो व्यू नहीं होगा। बट उस चीज़ को लेकर अगर रोती रहूँ तो शायद 20 दिन और वीडियो सफ़र कर जाए, तो फिर और तकलीफ, फिर और वो बढ़ता जाएगा। तो एक दिन ये रियलाइज़ होगा कि मेरे लाइफ में सुख है ही नहीं। तो ये एक क्वेश्चन है, मैंने पढ़ा था, अभी मेरे पास वो ध्यान में नहीं है कि कहाँ पे है, लेकिन वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा था जिसमें लिखा था कि भगवान ने मुझे ही कुछ नहीं दिया। ऐसा नहीं है, शिकायत मत करो, शिकायत किसी से भी मत करो।
मिलता है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो दे रहे हैं आपको, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट है हम आते हैं फिर से सप्लीमेंट में, जिसके लिए मैं ऑथराइज हूँ वही बात करूँगी। सप्लीमेंट में जब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, चाहे आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ है, जॉब करते हैं, डिप्रेशन की बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे में मैग्नीशियम आपकी बहुत हेल्प करता है। अच्छा, मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं पहले मैग्नीशियम नहीं बता रही थी, तो मैंने विंटर में चॉकलेट्स बताए थे कोकोनिप के, तो मैंने कहा था खाओ। उसके बाद काफ़ी लोग बोलने लगे शेक गर्मी में आप नहीं पी सकते, पिंपल्स निकल आएंगे, पाइल्स हो सकता है, कोकोनिप बहुत गर्म होता है। चॉकलेट जो बनाया है, चॉकलेट खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, शेक तो अभी नहीं मैं शेयर कर सकती। लेकिन वो लोग डिप्रेशन में हैं ऑलरेडी, और डिप्रेशन से माइग्रेन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए मैं बता रही हूँ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सप्लीमेंट आता है 400 mg टू 500-600 mg तक चलेगा आपको, वो खाओ। वो एक बहुत अच्छा, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको बहुत ज़्यादा अंदर से अनईजी लग रहा है, तो मैग्नीशियम आपको बहुत हेल्प करने वाला है और रैपिडली हेल्प करता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता है कि आपको एक डोज पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा तब आप ठीक होगे। तो मैग्नीशियम खाओ और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा उसका, ठीक है। और आप उसको आफ्टर ब्रेकफास्ट खा सकते हैं या फिर आफ्टर लंच एक कैप्सूल खा सकते हैं। फिर से मैं क्वेश्चन पे आती हूँ। लिखा है, हाँ बहुत अच्छी बात है, लिखा है जब लाइफ में नेगेटिव ही नेगेटिव रहे, बुरा ही हो, तो हम पॉजिटिव कैसे सोचें। आपने अपने वीडियो में कहा, ये कमेंट मेरा वुमेंस डे वाले पे है कि जब लाइफ में सिर्फ नेगेटिव हो तो हम पॉजिटिव कैसे सोचें। उसका सबसे बड़ा जीता जागता एग्जाम्पल मैं हूँ। ऐसा नहीं होता कि किसी की लाइफ में नेगेटिव नहीं होता है, और बहुत भयंकर होता है, इतना भयंकर होता है कि समटाइम आपके सेंस काम नहीं करते कि ये क्यों हुआ। बट उस टाइम भी आपको, अगर आप सोचोगे पॉजिटिव, उस समय थोड़ा टफ होता है, क्योंकि हार्ट और सोल, आपकी आत्मा और आपका दिमाग दोनों ये बिलीव करने को तैयार नहीं होते कि अब कुछ बदल सकता है। बट इस पे काम करना पड़ता है, और अगर आप, सबसे बड़ी बात है, अगर जैसे आपके साथ कुछ गलत हुआ और आप उसका पता लगाने लगेंगे तो वो सबसे बड़ा मिस्टेक होता है। जैसे, और दूसरी बात, कुछ होता है, कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जैसे कि किसी ने आपको डिच कर दिया, धोखा दे दिया, या आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार उसने कुछ ऐसा कर दिया जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, तो मेरे ख्याल से पर्सनली मैं जो करती हूँ, आप कभी पूछने मत जाओ उससे कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि वो कभी आपको बताएगा नहीं, लड़ाई बढ़ती जाएगी। और फिर अगर आप 10 लोग से उसके बारे में पता करोगे आपके लिए वो क्या बोलता है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि जो उसने आपको धोखा ही दे दिया वो आपकी तारीफ करेगा। तो ये मत करो, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ 2 महीने पहले की कहानी। जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, मैंने एक वीडियो भी डाला था कि मैं बहुत डिप्रेशन में, उसका रीज़न ये था कि, खैर वो एक लेसन भी था बहुत बड़ा, और मेरे फेसबुक से हटने का सबसे बड़ा कारण भी था कि यूजलेस है उधर रहना। समटाइम क्या होता है ना कि आप फेसबुक में रीचेबल होते हो आप लोगों के, तो अब मेरे को एक बंदी ने कहा, मैं आपकी वजह से मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस आए। सब शुरू स्टार्ट हुआ था कि उनके बच्चे की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने हेल्प किया था। उसके बाद उन्होंने कहा कि उनको वो बहुत पॉजिटिव हो गई है, उनको डिप्रेशन नहीं रहता, उनकी लाइफ में बहुत भारी भारी चेंजेस आए, और बहुत ज़्यादा वो कृतज्ञ थी, बहुत ज़्यादा खुश थी मेरे से कि मैंने उनके लाइफ में ये चेंजेस लाए। तो हो जाता है धीरे धीरे, आप बहुत ज़्यादा अकेले रहते हो तो आपकी दोस्ती हो जाती है, फ्रेंडशिप हो गई, धीरे धीरे काफ़ी बात होने लगी। लेकिन मैंने कुछ ही दिनों में पाया, 10, 15, 20 दिनों में पाया कि ऐसा नहीं था कि उनको डिप्रेशन नहीं था, और वो वैसे ही कंडीशन में थी जैसे होंगी कभी किसी ज़माने में। काफ़ी ज़्यादा वो अपने हस्बैंड की बुराई करती थी। मतलब अगर आप सोच रहे हो कि अगला डिवोर्स्ड है तो हम अगर ऐसा करेंगे तो सिंपैथी मिलेगा, इस टाइप का कुछ था। काफ़ी समझाया मैंने कि बार बार मत बोलो ये चीज़, उन्हीं के साथ रहते हो, वो जो कमा रहे हो वही खा रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पूरे टाइम, दिन भर 8, 9, 10 घंटे यही करना। और हुआ ये कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, जब मेरी किसी से दोस्ती हो जाती ना, तो मेरी पढ़ाई लिखाई, वीडियो, सारा कुछ बंद हो जाता है। पेशेंट्स क्वेश्चन कर रहे हैं फिर भी आप जवाब नहीं दे रहे हो, तो मैं कुछ ज़्यादा ही उनकी तरफ इंक्लाइन थी, और सिर्फ उनकी बातें सुनना, मतलब लेटे रहो, वो रोई जा रही, समझाने को समझ में नहीं आया। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ, 20-25 दिन बाद वो डिप्रेशन पास हो गया। तो ये भी है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो तो उसमें घुसो मत। पास हो गया, मेरे पास आ गई वो डिप्रेशन, और मैं सोचने लगी कि मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, थी ऑलरेडी थी, लेकिन ओवरकम करके बैठते हैं ना, उसको दबा के बैठते हैं। मैं सोचने लगी मेरे लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, और हर इंसान का वीक डे आता है। मैंने उनको लिख दिया कि मैं सुसाइड करना चाहती हूँ।
और चूंकि वो अपने हस्बैंड को बहुत ज़्यादा गाली देती थी, तो जाहिर है रिफ्लेक्शन होता है कि आप अगर अपने एक्स से परेशान है, वो आपके साथ है, तो आप एक दो गालियाँ आप भी लिख दोगे। ये नॉर्मल था, मैंने किया ये, और इसमें मैं अपनी गलती मानती हूँ कि मैंने किया। मैंने ये किया, ऑडियो भेज दी मैंने, जो मैंने सोचा नहीं था कि उसका इतना बड़ा बवाल हो जाएगा। मैंने ऑडियो में रिकॉर्ड करके, क्योंकि डिप्रेशन में टाइप नहीं हो रहा था, स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मैंने ऑडियो भेज दिया कि मुझे तो कुछ कुछ चीज़ें चाहिए और ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। और क्या हुआ, उसके बाद मेरे साथ क्या है कि मैं ओवरकम भी बहुत जल्दी कर जाती हूँ। तो नेक्स्ट डे रात भर रोई, नेक्स्ट डे सुबह सुबह मुझे लगा कि मुझे फेसबुक पे चले जाना चाहिए, वहाँ थोड़ा मस्ती कर लिया। इस बात का उनको बुरा लग गया कि इसने ऐसा क्यों किया। बदला लेने के चक्कर में उन्होंने क्या किया, मेरा जो मैंने अब्यूज़ किया था अपने एक्स को, वो प्रिंट स्क्रीन पूरा सोशल मीडिया पर फ्लोट कर दी और ऑडियो फ्लोट कर दी। और वो ऑडियो मेरे को ही इमोजेस के साथ आ रहे हैं, हंसने के, टेढ़े मेढ़े मूवमेंट के। कैसा शौक लगेगा कि जिसको आप बेस्ट फ्रेंड मानो, उन्होंने आपके जो लूप्स थे, उन्होंने हर जगह, मेरे 7 लाख सब्सक्राइबर है तो मुझे उतना ही लेवल में लोग जानते होंगे। बहुत फेमस होती तो उस लेवल में फैलता, जिस लेवल में जा सकता था। लेकिन बात ये नहीं था कि कितने लेवल में गया, बात ये था कि आपके पर्सनल चीज़ें उन्होंने शेयर क्यों की, बस इसलिए कि उन्होंने कहा हम यहाँ परेशान थे कि आप सुसाइड करने वाले हो। और ये मैडम जी ऐश कर रही थी फेसबुक पे, जो 2 महीना पहले ये कहता था कि आप मेरे भगवान हो। तो करीब जाने से समटाइम इतना बुरा रिएक्शन, तुम क्या रिप्लाई देते, तो मैंने उनसे बात ही नहीं की कभी। मैं उनसे पूछने ही नहीं गई ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मैं कभी उनको गाली देने नहीं गई, मैंने उसको कभी कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि मुझे मालूम था कि मैं उनसे कुछ भी पूछूंगी झगड़ा होगा, वो कुछ बोलेंगे, हम कुछ बोलेंगे, बेहतर है हट जाओ। ऐसे सिचुएशन में बहुत मदद मिली, जो मैं आपको बता रही हूँ, जितने ये सप्लीमेंट्स के नाम, इससे बहुत बहुत हेल्प मिली। एक हेल्प मिली जो मैं पहले भी कह रही थी, एक्चुअली आज बोलने का मौका मिला है तो मैं बोलती हूँ। एक हेल्प मिली मुझे दिल्ली मीट एंड ग्रीट में, एक मेरे सब्सक्राइबर आए थे और मैंने बोला जब भगवान को अच्छा करवाना होता है किसी के थ्रू ना, तो अच्छा ही करवाते हैं। तो मुझे बोलने का मौका मिला तो मैं बिल्कुल थैंक यू बोलना चाहूँगी रीचा अंकित सिंह का। थैंक यू सो मच। सीरियसली, जब आप बाय सोल किसी को गिफ्ट देते हो ना, तो वो आपके लाइफ में चेंजेस जरूर लेकर आते हैं। जब भगवान किसी को सोर्स बनाते हैं ना, तो वो जब कोई चीज़ कर रहा होता है आपके लिए, उन्होंने बाय सोल ही दिया होगा। जब आप किसी को जीते हैं तभी ऐसी चीज़ें सोच पाते हो। उन्होंने मुझे गीता दी थी, अब मैं क्या बोलूँ, मुझे मीट एंड ग्रीट पे उन्होंने मुझे गीता दी थी। और मैं समझती हूँ कि उससे बड़ा तोहफा मेरे लाइफ का क्या होता है। एक डायमंड का शायद नेकलेस भी नहीं हो पाता कि जो करोड़ रुपये में आएगा, लेकिन वो गीता मेरी बहुत। रीचा जी थैंक यू सो मच। आई नो आप मेरे से कहीं ना कहीं नाराज़ होंगे, बट मैं फेसबुक पे नहीं हूँ, बहुत डिफरेंट रीज़न की वजह से तो मेरी आपकी बात नहीं होती है। और मैं जब भी उस बुक को आज भी देखती हूँ, क्योंकि मैं बहुत खुश रहती हूँ, तो मेरे सोल से आपके लिए हमेशा दुआएं निकलती है। और सीरियसली मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ कि लाइफ में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बाय सोल कुछ ऐसा कर देते हैं। इतना महंगा गिफ्ट गीता दिया आपने मुझे, और उस गीता से मुझे बहुत 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 मैं ओवरकम कर पाई हूँ आपको। तो शायद ही हमारी आपकी बात हो, क्योंकि फेसबुक पे हूँ नहीं, मैसेंजर पे मैं हूँ नहीं, तो कहीं हूँ नहीं तो बात नहीं हो सकती है। बट अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मैं सीरियसली आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। और यही कहते हैं, जब इंसान का पाप और पुण्य दोनों ही ऊपर वाला तय करता है। आपसे अगर अच्छे काम कराने हैं तो लोगों का भला ही होगा। आपने बाय सोल कुछ सोच कर ही मेरे लिए ये तय किया होगा कि इस इंसान के लिए गीता होना चाहिए। और जब मुझे वो मिला तो मुझे बहुत फल दिया, क्योंकि जिस समय आप वो बुक खरीद रहे होंगे, वो किताब खरीद रहे होंगे, तब आपके सोल में बहुत पॉजिटिव एनर्जी होगी, तभी वो मेरे लाइफ में आकर मेरे को बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे पाया। तो थैंक यू इसके लिए, क्योंकि जब हम बाय सोल किसी से को रिस्पेक्ट करते हैं, कई बार आपने मुझे कहा है कि आपने मेरी लाइफ को बहुत बदला है, तो सीरियसली आज मैं कहना चाहूँगी शायद इतना नहीं बदला है जितना आपने मेरी लाइफ को बदला है। तो थैंक यू। तो ऐसी चीज़ें जो माइथोलॉजी की बुक होती है, आप जिस भी कल्चर के हैं, जिस भी रिलीजन के हैं, उस चीज़ का थोड़ा सा हेल्प लीजिए, फ़र्क पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मत पूछने जाइए, या उनके जानने वाले जिनसे आपका विवाद हो गया, उसके इर्द गिर्द के लोगों से मेरे लिए कुछ कह रही थी, अगर ऐसा करोगे तो कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा ना। हर इंसान का अपना हक
हर लोग आज़ाद है, कुछ ना कुछ बोलेंगे, वो आपके कान तक बात आएगी, डिप्रेस रहोगे, तो उस चीज़ से दूर रहो। जब आपको पता चल जाए ये सिचुएशन बदल नहीं सकती तो हट जाओ वहाँ से, और अपनी गलती मानने का जज्बा रखो। जैसे मैं ये जानती हूँ कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। कैसा लगा होगा जब शैलन सामने से आके सोशल मीडिया का प्रिंट स्क्रीन मुझे दिखाते हुए पूछ रहा होगा, शालिनी तुमने मुझे गाली दिया था, ये देखो प्रिंट स्क्रीन है। तो मैं उसी के सामने हूँ और खड़ी हूँ, और मैं क्या बोलूँगी, फिर क्या रिएक्शन दूँगी। तो ये आपके अंदर जिगरा भी होना चाहिए बोलने का कि आपने ये मिस्टेक किया है। तो उस समय तो मैंने उसको सॉरी ही बोला क्योंकि मैंने किया था, और मैंने ये भी बताया कि हाँ मैंने बिल्कुल, मैं उस गुस्से में थी और मैंने बोला। और ऑडियो तो खैर उन्होंने नहीं सुना था, बट ऑडियो मैंने सुनाई थी कि ये भी बोला, क्योंकि कहीं और से पता लगती है तो बुरा लगता है। लेकिन गलती मेरी थी कि मैंने क्यों किया। मेरे को अगर दूसरा अपना रोना रो रहा था तो मैंने अपने इमोशन पे काबू क्यों नहीं रखे। वो रिफ्लेक्शन जो होता है ना, जब कोई बुरा बोल रहा होता है या बार बार किसी को अब्यूज़ कर रहा होता है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, फ्रेंड समझती थी इसलिए मैं उनको बहुत कन्विंस कर रही थी। सुनते क्या होता है ना, एक जगह जा करके आप भी नेगेटिव हो जाते हो और रिएक्ट करते हो। तो हमेशा जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव रहते हैं उनसे दूर रहो। उनसे अगर उनके साथ जाओगे तो आपके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना वो बढ़ेगी, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। और फीमेल्स के साथ तो और ज़्यादा होता है, क्योंकि आप देखो कभी मूवी वगैरह देखो, उसमें इमोशंस आ जाए तो आप रोने लगते हैं। तो अगर आपके सामने जीता जागता इंसान रोज़ आपको बोले कि उसके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ गई और इतनी सारी हो गई, तो जाहिर सी बात है कि आप वो प्रॉब्लम को अपने ऊपर ले लेते हो और धीरे धीरे अपने लाइफ की प्रॉब्लम गिनने लगते हो। जबकि मैं इनसे इंसान हूँ नहीं, मैं बहुत इग्नोर करती हूँ, लेकिन फिर भी ये चीज़ें हो जाती है। ये बेसिक है। नेक्स्ट एक सप्लीमेंट है, अगर आप अफोर्ड कर पाए, ग्लूटामाइन। मैंने पहले बताया था ग्लूटाथियोन वो डिफरेंट रीज़न के लिए, बॉडी को सुंदर बनाने के लिए होता है, बट ग्लूटामाइन भी शुगर क्रेविंग को कम करता है और आपके बॉडी को आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। बेरी एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, ये सारे सप्लीमेंट्स हैं और बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करता है। लोग एक जिम जाते हैं वो भी ग्लूटामाइन लेते हैं, उससे बहुत अच्छा, अगर सप्लीमेंट किसी प्रोटीन के साथ लो तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। पल्पिटेशन नहीं होते। मेनली ये होता है कि जो एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स फुदकने लगती है ना, शुगर के डिसबैलेंस होने की वजह से, स्ट्रेन आने की वजह से, तो आपकी स्ट्रेन को कम करता है। जैसे मैंने अभी एक शुगर क्रेविंग का बताया आपको होम्योपैथिक, उसी तरह से ये है जो आपके पूरे बॉडी के स्ट्रेन के, ब्रेन के वेन्स, हर जगह के स्ट्रेन को कम करता है। तो ये भी एक अच्छा सप्लीमेंट होता है जिसको आप रखोगे, क्योंकि मेरे लाइफ में जो मेरे साथ घटा तो ये सब चीज़ें मेरे को बहुत 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 मदद किया। तो मैं वो चीज़ शेयर कर सकती हूँ जो मैं अपने पेशेंट्स पे देखती हूँ या मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हो कि मुझे क्या हेल्प मिला है, और इन सब चीज़ों से काफ़ी हेल्प मिलता है। तो ग्लूटामाइन भी आप ले सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी। लोकल मिलता है तो लोकल ले लो, लेकिन मिलेगा सप्लीमेंट शॉप पे ही। अगर आपके रीच में आप जिम जाते हैं, या डिप्रेशन तो मेल फीमेल किसी को भी हो सकता है, ऐसे में मसल स्ट्रेन को वो कम करता है। डोजेज आपको वेबसाइट पे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे इन लॉज मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं अभी तक कंसीव नहीं कर पाई हूँ और मुझे जो मैं बात करती हूँ अपने घर वालों के बारे में, बाद में मुझे सुनने को मिलता है कि वो मुझ पर उस बात के लिए हंस रहे थे। बहुत सिंपल है, ये उम्मीद ही नहीं करना चाहिए कि आप जो बोलेंगे उस पे लोग हर चीज़ बिलीव कर लेंगे और आप पे हंसेंगे नहीं। तो बहुत सिंपल है, उस चीज़ पे ध्यान मत दो। कंसीव नहीं कर रहे हो तो कंसीव के लिए मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है और मतलब आगे भी बनाने वाली हूँ, 2-3 बनाई है। और आप अभी कर ही लीव करो और पॉजिटिव रहो। डिप्रेशन की वजह से भी समटाइम आपका फिजिकल रिलेशन इतना एक्टिव नहीं होता है कि आप कंसीव कर पाओ, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और रही बात आपका मजाक उड़ाने की, तो मत सोचो इतना, ये दुनिया का रिवाज है कि जो आपके दिमाग में है और जो आप सोचते हैं, अगर वो आप दूसरे से शेयर करोगे, क्योंकि वो डिफरेंट उसका सेंस का इंसान होगा। हो सकता है आप किसी को कुछ बोलो और उनके लिए वो मजाक रहे, उनके बिलीफ फैक्टर पे वो सेट न करता हो, तो वो आप पर हंसे या मजाक उड़ाए या पीछे में। समटाइम क्या होता है ना, आपके राज दूसरे के लिए बिस्किट का काम करते हैं, चाय के साथ चुस्की लेकर के, मजाक उड़ा के। उतना ध्यान मत दो, क्योंकि आपका सपना, आपका राज, आपकी चीज़ें आपकी है और आपके लिए है। तो दूसरे क्या सोचते हैं उसे क्या, कितना आप सबको बिलीव नहीं करा सकते हो ना कि क्या आपके साथ घटा या घट रहा है या क्या आपकी थिंकिंग है, हर चीज़। तो मत सोचो इतना, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये भी डिप्रेशन का, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि मैम मेरा राहु चल रहा है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस रहती हूँ और मेरे साथ सारा कुछ बुरा बुरा हो रहा है। राहु चलता है तो डिप्रेस नहीं रहते। मैं आपको एक बात बताऊँ, राहु की बात बहुत बार होती है, मेरे साथ भी होती है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ। राहु जो है ना वो न्यायाधीश है, एक्चुअली न्यायाधीश के असिस्टेंट है शनि देवता के। तो आपके लाइफ में जो बुरा भी होता है ना, जो बुरा होता है, जो कुछ भी अगर मेरे ज़िंदगी में भी हुआ है, आपके में भी हो रहा है, तो वो न्याय कर रहे होते, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी की होगी, उसी का न्याय कर रहे होते। तो आप ये इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि आप गिर गए तो राहु ने किया है, या आपके लाइफ में अगर कोई बुरा हो रहा है तो राहु ने किया। आप सॉरी बोल सकते हो उसके लिए कि कुछ ना कुछ मैंने गड़बड़ जरूर की होगी कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। बिकॉज इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि राहु है तो इसलिए मेरे को ऐसा ऐसा होगा ही। राहु न्यायाधीश का काम करते हैं, आपके पापों का फल ही आपको दे रहे होते हैं। तो जो आपके लाइफ में बुरा हो रहा था, मेरा ये पर्सनली मानना, मेरे ज़िंदगी में जो कुछ भी बुरा हो रहा था, ये कोई कर रहा होता है, या कोई हंस दे या गालियाँ दे दे या कुछ भी हो, तो कहीं ना कुछ जरूर मैंने किया होगा जिसका ये रिजल्ट है। तो बच जाता है। अब आपको पता तो है नहीं, अब पूर्व जन्म की बातें कहाँ तक किसके बिलीफ के फैक्टर में होती है, बट कुछ देखा नहीं, कुछ जानते नहीं। सिंपल ये होता है कि आप मेंटली सॉरी बोलो कि मैंने जो किया और मुझे पता नहीं कि मैंने किस हद तक गलती की है, तो मुझे माफ़ कर दो। मेरे साथ इतना मतलब न्याय मत करो कि मेरा इतना बुरा हाल हो जाए। तो मैं जानती हूँ कि मेरे साथ जो भी गलत हो रहा है उसके लिए रोना नहीं है मेरे पास, क्योंकि राहु सिर्फ और सिर्फ न्याय कर रहे होते हैं। आपके साथ जो भी गलत होगा कहीं ना कहीं का न्याय होगा। कुछ भी बहुत से बड़ा भयंकर भी हो जिस पे आप इस समय रो रहे हो कि अरे मेरे साथ गलत हो गया, बट कहीं ना कहीं का न्याय होता है। तो इस चीज़ को सोच के चलो, आपको याद रहे ना रहे, इस चीज़ को सोच के चलो कि ये जो हो रहा है ये कुछ ना कुछ किया है, उसी का फल है। तो इतना टेंशन मत लो। एक क्वेश्चन और है, सही में टची है थोड़ा सा, मैं इससे कनेक्ट करती हूँ डिफरेंट वे से। क्वेश्चन ये है कि मैम मेरे ऑफिस में कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नाटक करते हैं, रोना धोना करते हैं और लोगों की सिंपैथी ले लेते हैं, और इस बात से उनको प्रमोशन भी मिलता है और लोग उनको बेस्ट विशेस भी देते हैं और कहते हैं तुम अच्छे इंसान हो। स्पेलिंग का थोड़ा है तुम, हाँ। और हम जैसे लोग जो ज़्यादा बोलते नहीं हैं, हमें कुछ नहीं मिलता है, तो डिप्रेशन हो जाती है। इससे हम कैसे बाहर आएँ? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे बारे में बात हो रही है, क्योंकि बिकॉज बहुत लोग हैं जो ये बोलते हैं कि मेरे लिए पर्सनली बोलते हैं कि मैं रो धोकर सिंपैथी गेन करती हूँ, और मुझे जो ब्लेसिंग्स मिलती है वो मेरे रोने की वजह से। तो ये नोट नहीं है ना, कैश नहीं है कि आप रोए आपको मिल गया तो आपको उसका फ़ायदा ही होगा। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं अपने पे लेके बताना चाहूँगी, क्योंकि मुझे भी लोग ऐसा कहते हैं, तो मैं बताना चाहूँगी। आप रो लेंगे धरती पे, आप रो लेंगे अगर मैं किसी के सामने रोऊं और बहुत नाटक करूं और एक फॉल्स नाटक करूं और लोग मुझे बहुत सारी दुआ देते हैं, तेरा भला होगा, ये होगा, वो होगा। तो ये यहीं की बात है ना, जब ऊपर वाले देखते हैं तो उनको तो सब पता होता है ना, ऊपर से देख रहे हैं ना, उनको तो सब पता होता है ड्रामा कर रहा है कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो करोड़ों की तादाद में भी अगर लोग मेरे लिए दुआएं दे दे तो वो मैं अपने डब्बे में रख के वो दुआ क्या करूँगी अगर भगवान उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, समझ रहे हो। तो इस चीज़ के लिए कभी डरो मत कि कोई रो करके सिंपैथी ले रहा है, वो यहीं तक रुक जाती है। अगर कोई रो के भी ले रहा है तो यहीं तक। वो न्यायाधीश जो ऊपर है, ऊपर वाला जो है, वो जब आप करोड़ों की तादाद में भी किसी को गॉड ब्लेस यू बोलोगे ना, तो उसका ब्लेस तभी होगा जब वो सही हो, क्योंकि भगवान करोड़ों की तादाद की इकट्ठे गहरे सारे बोल रहे तो कर देते, ऐसा नहीं होता। जब तक कि उनको ना लगे कि ये करोड़ों उल्लू बना, कहते हैं नीचे ही उल्लू बना, हम तो तेरा कुछ भला नहीं करने वाले, क्योंकि वो नीचे के लोग ही समझेंगे जो तेरी असलियत नहीं जानते। वो तभी आपका भला करेंगे जब उनको ये रियलाइज हो कि तुम सही हो। तो इस बात के लिए तो कभी डरो ही मत कि कोई बंदा आपके सामने नाटक कर रहा है और उसको फल मिल गया, आपको नहीं मिला, क्योंकि सबसे बड़ा क्या है ना, जजमेंट तो ऊपर होती है ना। तो जजमेंट जब ऊपर, मैं भगवान पे, मैं ऊपर वाले पे बहुत विश्वास करती हूँ, तो मेरे हिसाब से ये रहता है कि जजमेंट ऊपर ही होती है। तो आप यहाँ पर कितना भी किसी को बेवकूफ़ बना लो, लाखों की तादाद में लोग आपको दुआएं दे दे, बट वो मिलेगा तभी जब आप रियली सही हो, नहीं तो आप इंतज़ार ही करते रह जाओगे, क्योंकि नीचे तो वहम पैदा हो रही है, ऊपर वहम का चांसेस नहीं होता। भगवान उसी को देंगे जो डिज़र्व करता हो सीरियसली। तो आप डरो नहीं इस बात से कि मैं रोती धोती नहीं, क्योंकि कर्मा जो होते हैं ना, धर्म और कर्मा दोनों साथ ही चलते हैं।
तो अगर आपने अच्छे कर्म किए तो आपको अच्छा ही फल मिलेगा। इस चीज़ को हमेशा दिमाग में रखो। आजू बाजू के 4 लोग किससे अट्रैक्ट होकर उसको महान बोल रहे हैं, उस चीज़ पे ध्यान नहीं दो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं, मुझे लोग ऐसा समटाइम कह देते हैं कि तुम रो के सिंपैथी गेन करती हो, तो मैं उनको भी बोलना चाहूँगी अगर मैं गलत रहूँगी तो मुझे नहीं मिलेगा ना। अगर लोग मेरे को दया दे के भी गॉड ब्लेस यू बोल दे तो थोड़ी ना ऊपर वाले बोलेंगे कि अच्छा 10 ने बोला इसलिए दे देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो आप भी टेंशन मत लो, इस बात का कभी मत लो। अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसा नाटक कर रहा है या सही में है आपको गलतफहमी हुई या वो सही में ड्रामा कर रहा है, दोनों ही केस में आप टेंशन मत लो। जो आपका है, जो आपके लिए लिखा है वो आप ही को मिलेगा, आपके कर्म आप ही को मिलेंगे। तो ये बहुत सिंपल है। तो इसके लिए डिप्रेशन मत रखो कि ऑफिस में किसने ज़्यादा नाटक किया और इंक्रीमेंट। और दूसरी बात, इंक्रीमेंट पैसा, धातु जो होती है ना वो ज़्यादा दिन तक किसी के पास तब तक नहीं टिकती जब तक कि वो सच्चा ना हो। तो कितना भी कोई ड्रामा कर ले, कितना भी कोई नाटक कर ले, कितना भी कोई प्रवचन दे ले, कितना भी कोई कुछ भी बोल दे, सब कंडीशन में पैसे उसी के पास रहते हैं जो उसको डिजर्व करता है। तो अगर आप सही कर्म कर रहे हैं, कांस्टेंट वर्क और क्लीन हार्ट हमेशा आपको देगा ही देगा। तो दूसरी बात, बदला लेने का मत सोचो, किसी बहस करने का मत सोचो, किसी से क्वेश्चन मत पूछो तुम क्या सोचते हो। अगर किसी से लड़ाई, जैसे कि क्वेश्चन है, लड़ाई हो जाए तो दूर रहो। बात विवाद, क्वेश्चन तुमने ऐसा सोचा मैंने, ये से बढ़ेगा, आपके डिप्रेशन को बढ़ाएगा। तो मेरा पर्सनल यही रहता है कि मैं चुपचाप से अलग हो जाती हूँ। क्या बोलूँगी तो मैं चुपचाप से अलग हो जाती हूँ, सिंपल सी बात है। और मेरे को लास्ट मंथ जो जनवरी में हुआ उसके बाद, हाँ एक चीज़ और है, मेडिटेशन करो। मेडिटेशन से मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। तो मेडिटेशन करो, मेडिटेशन देखो, वीडियो बहुत सारे हैं। मेरे को उतना कम्प्लीटली नहीं आता कि मैं उसका ट्यूटोरियल बना सकूँ, तो वो नहीं बना पाऊँगी, बोलोगे तब भी नहीं बना पाऊँगी। तो आप देखो यूट्यूब पर बहुत अच्छे अच्छे मेडिटेशन है, तो मेडिटेशन करो, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। मेरा मन बहुत चंचल है, मैं बहुत ज़्यादा हंसमुख हूँ या फिर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हूँ चीज़ों में, तो मेरे को मेडिटेशन करना बड़ा टफ होता है, क्योंकि आंख बंद करो फिर वीडियो के बारे में सोचो, कभी कुछ सोचो कभी कुछ सोचो। तो अगर आप शांत दिमाग है तो आपका जल्दी से हो जाएगा। इसके अलावा एक टी है, चूँकि मैं टी का वीडियो नहीं बना रही हूँ तो पूरी रेसिपी डू एंड डोंट के साथ मैं वेबसाइट पे डाल दूँगी। बहुत इजी टी है, उससे माइग्रेन भी ठीक होता है। जिनको डिप्रेशन की वजह से, गैस की वजह से माइग्रेन रहेगा उसमें उतना असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर डिप्रेशन की वजह से सर में बहुत ज़्यादा हेडेक रहता है और ब्रेन स्ट्रेन कर रहा है तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। मेरा ये चीज़ बिल्कुल ब्लैक हो गया था सोचते सोचते, क्योंकि हमेशा ऐसे रहती थी, टेंशन में रहती थी। तो फ़र्क पड़ता है, चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। थोड़े से थॉट में चेंज लाओ, क्योंकि कोई भी मेडिटेशन जो होती है वो आपके हार्म पे रिजल्ट देगी, कि आपको चोट लग गई तो रिजल्ट देगी। लेकिन अगर डेली कोई छुरा लेके बैठा और मारता जाए तो फिर तो तकलीफ उतनी ही है ना। तो ये चीज़ जो है, सोच, आपका सोच का खंजर, उसको थोड़ा चेंज करो। और तकलीफ होती है यार, आई नो कि जो बोलते हैं कि मेरे लाइफ में, जैसे ये क्वेश्चन बहुत भयंकर है कि अगर मेरी ज़िंदगी में सिर्फ नेगेटिव ही तो हम पॉजिटिव कैसे सोचें, ये थोड़ा टफ होता है। मेरे लाइफ में भी बहुत चीज़ नेगेटिव होती है, समटाइम मैं खुद ही निमंत्रण देती हूँ, क्योंकि होता है, हर इंसान के, सबके साथ होता है, हम भी इंसान हैं तो हो जाता है। लेकिन उस चीज़ को मानना सीखो। मैं अपनी गलतियाँ खुद मानती हूँ, आप इतने कमज़ोर कभी ना पड़े कि दूसरे आपका फ़ायदा उठा लें, और बहुत ही गलत लगता है। तो खैर वो बात ही ख़त्म हो गई, तो मैं उस दौर में कभी गई नहीं। आज के डेट में मैं बहुत खुश हूँ। आपके इर्द गिर्द जो चीज़ है, सब्ज़ी इतनी बड़ी बात नहीं होती, सबके घर में है, सब चीज़ है, फिर भी उसमें खुशियाँ ढूंढो ना, खुशियाँ ढूंढो तो आपके इर्द गिर्द ही, और खुश रहो। फिर उसके अंदर आपको वो, आप जब पॉजिटिव एनर्जी किसी चीज़ को दोगे तो वो भी आपको रिफ्लेक्ट जरूर करेगा। तो खुश रहना सीखो, और नहीं लो लोगों की बात, अगर आए भी, क्योंकि प्रेशर पड़ता है कि अरे ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसा हुआ सम टाइम, तो इंगेज हो जाओ, किसी दूसरे काम में इंगेज हो जाओ, पढ़ लो, टीवी देख लो, पूजा कर लो, फ्रेंड से बात करो। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको डिप्रेशन से निकाल सकती है। अंधेरे रूम में मत बैठो, लाइट में बैठो। ज़िंदगी में मेरे को तो बहुत फ़र्क इसलिए भी पड़ जाता है, मेरे साथ एक प्लस पॉइंट है कि लोगों के कमेंट्स ही पढ़ो तो मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे आते हैं, और बाय हार्ट बाय सोल उसको एक्सेप्ट करती हूँ। कृतज्ञ हमेशा उन लोगों की रहती हूँ जिन्होंने मेरे साथ भला किया है, हमेशा उनका नाम मेरे हार्ट में रहता है। तो एक बार फिर से रिचा जी, थैंक यू आपका नाम मेरे हार्ट में रहता है, बेशक मैंने कहीं लिखा ना हो। सिचुएशन होती है समटाइम, मैं कैमरे पे उतना आ नहीं रही थी और कोई ऐसा टॉपिक बन नहीं रहा था जहाँ पे मैं ये बोल पाती, बट जब निकली है तो बिल्कुल आपके गीता ने मेरे लाइफ में कमाल कर दिया। थैंक यू। आप ऐसे ही अच्छे अच्छे काम करते रहे और ऊपर वाला आपको दिखता रहे। ये दुआएं तो हमेशा निकलेगी, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो आप अपने कर्म करो और ऊपर वाला तय कर देता है। और जो गलत करते हैं उनके लिए यही सोच लो कि उन्होंने डिसाइड किया कि इसको पाप देना है तो वो पाप ही करेगा, तो ये चीज़ खुद सोच लो और हट जाओ उस जगह से।
तुम्हारे डिस्कशन, तुम्हारी सफाई नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है, फिर से सारी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। कालीफॉक्स, ग्लूटामाइन और आपका मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें आपको लेनी चाहिए और इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो टी मैंने बताया है वो, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ये नहीं 1 महीने का डोज, क्योंकि मेरे पास 1-2 पेशेंट भी है जो हमेशा डिप्रेशन में रहते हैं किसी न किसी वजह से। तो मेरा ये कहना, मैं कई बार कमेंट पढ़ती हूँ, देखती हूँ, तो मैं सोचती हूँ पास्ट में मत जियो। जो घट गया या जो लोग बोल रहे छोड़ दो उसको, क्योंकि समटाइम क्या है ना, किसी की एंजॉयमेंट का कारण बन जाते हो, क्योंकि उनको कोई टॉपिक नहीं मिलेगा ना तो 24 घंटा आप ही की बात करेंगे। और ये खास करके होता है कई घरों में, मैंने देखा है, कई लोगों से सुना है, होता है। तो एंजॉयमेंट का कारण उन्होंने आपको टॉपिक बनाया, तो आप ही की नाम की चैंटिंग तो कर रहे हैं, तो खुश रहो ना। गालियाँ भी दे रहे हो तो आप ही को तो सोच रहे हैं, उनके दिमाग में तो आप ही हो ना। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली दे आर थिंकिंग अबाउट यू, तुम ही को सोच रहे थे, तुम ही प्रभुत्व क्रिएट करके बैठे हो ना, तुम ही उसके ज़िंदगी में आज भी जगह रखते हो, तभी तो छोड़ दो। ये चीज़ को पॉजिटिव रहो, खुश रहो, मेरी तरह टमाटर का बैग लेके खुश रहो। हाँ, दिस इज़ वेरी क्रेजी, लेकिन आपको खुश रहने के लिए बहुत अच्छा। मैं नहीं कह रही टमाटर से खुश रहो, मेरी खुशी सब्जियों में, क्योंकि उसी ने मुझे सेकंड ज़िंदगी दी। कल जो मैंने पोस्ट डाला कि 13 मार्च मेरा जन्म हुआ था, तो ये सच बात है कि, और मेरे को जिस चीज़ से खुशी मिली, जिसने मेरी जान बचाई, वही तो मेरा प्यारा होगा ना। तो मैं सब्जियों को देख के बड़ा खुश होती, आय हाय मेरे सब मिल गए, अब मैं मज़ा आ गया। देख के भी, ये नहीं कि खा के, देख के भी बड़ा खुश होती है। तो आप भी कुछ जो आपके लाइफ में कलर्स, कपड़े, मेकअप, जो भी देख के खुश होना चाहते हो, उसको देख के खुश हो, बहुत अच्छा लगता है। और जो है एग्जिस्टेंस, ब्रेन में भी प्रॉब्लम है कि मेरी बात उतनी ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो ये चीज़ें अरेंज करो। बहुत सस्ते दाम पे कालीफॉक्स आपको लोकल मिल जाएगी, बहुत ही चीप रेट पे मिलती है। वो लो, डोजेस देखो वेबसाइट पे जाके और उसको आप खाओ, और मुझे रिव्यू ज़रूर देना नीचे कमेंट बॉक्स में कि आप कैसा फील कर रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शेक जो है वो मैं विंटर में ही बता सकती हूँ। जिनके पास कोकोआ निब रखा है वो चॉकलेट बना के खा लो, उसको अभी उसी में यूज़ करो, क्योंकि गर्मी आ गई, गर्मी में पिंपल्स, दाने, पाइल्स, बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे। वो कोको पाउडर नहीं है, वो कोकोआ निब है, बहुत गर्म होता है। तो या तो फ्रिज में रख दो, अगर नेक्स्ट ईयर के लिए रखना है, वो रह जाएगा, वो काफ़ी दिन तक रह जाता है, तो या तो फ्रिज में रख दो और ये उपाय करो, बहुत फ़र्क पड़ेगा। और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई है, तो इसको लाइक ज़रूर करें, थम्स अप जरूर करें, भूले नहीं बिल्कुल। और इसको शेयर जरूर करो अपने फ्रेंड, फैमिली, सोशल मीडिया पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो पाए। प्लेलिस्ट में ऐड करो ताकि बाद में आप इसको देख सकें। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इन्फॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ। तब तक के लिए बाय।